हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थीफ स्टोरी का आगे का जो पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। अनिल वाज अस्लीप। अनिल गहरी नींद में सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। लेकिन एक बीम से यानी कि रोशनदान से मून लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन को समझने लगा। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं धन ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। फिर मैं 10:30 पे लखनऊ जाने वाली जो एक्सप्रेस है वो पकड़ लूँगा। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैंने ब्लैंकेट धीरे से उतारा। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बेड के पास पहुंचा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़ी शांति से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर, उसका फेस बिल्कुल क्लियर था। एंड अनलाइंड, कोई भी लाइन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मैं उससे छोटा था और मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, ये जो स्कार्स थे मेरे चेहरे पर वो चोट के निशान थे, यानी कि मैं चोरी करता था और पकड़े जाने पर मुझे मार भी पड़ती थी, तो ये उसी के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरे हाथ वो मैट्रेस के नीचे गए। सर्चिंग फॉर द नोट्स, मैं नोट ढूंढने लगा। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उन्हें पा लिया, आई ड्यू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैं बिना किसी आवाज़ के उन्हें निकालने लगा। अनिल साइड इन स्लीप, अनिल अपनी नींद में गहरी सांस ले रहा था। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अचानक उसने अपनी साइड चेंज की टुवर्ड्स मी, वो बिल्कुल मेरी तरफ था। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं डर गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और धीरे से रूम से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था, आई बिगेन टू रन, मैं तेजी से भागने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, वो जो नोट थे मेरी कमर पे बंधे हुए थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामास, वो मेरे पायजामा की स्ट्रिंग से बंधे हुए थे। आई स्लो डाउन टू अ वॉक, फिर मैं धीरे चलना स्टार्ट किया। एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज़ इन 50s, वो 50 रुपये के नोट थे और 600 रुपीज़ थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं 1-2 हफ्ते तक किसी रिच अरब की तरह, रिच मैन की तरह रह सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस पे बिल्कुल नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। But dashed straight to the platform, मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ गया। The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out, वो लखनऊ एक्सप्रेस चलने ही वाली थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriage, but I hesitated। कह रहे जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो चलने ही वाली थी, अपनी स्पीड पकड़ने वाली थी, और मैं आसानी से जंप मार के किसी भी एक डिब्बे को पकड़ सकता था, लेकिन मुझे हेजिटेशन हुई, हिचकिचाहट हुई। फॉर सम रीज़न आई कैनॉट एक्सप्लेन, कुछ रीज़न थे जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने दूर जाने का जो चांस था वो खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन वहाँ से चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने उस खाली पड़े प्लेटफॉर्म पे अपने आप को अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि अब मैं रात कहाँ बिताऊँगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर
मोर ट्रबल देन हेल्प, कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो हेल्प करने के बजाय कष्ट देते हैं. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, और मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी होटल में जाऊं और किसी की जिज्ञासा का कारण बनूं. नियर द स्टेशन द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, सिर्फ एक आदमी जिसे मैं अच्छे तरीके से जानता था, वॉज द मैन आई हैड रोब्ड, यह वो आदमी था जिसे मैं ठग लेके लूट चुका था. रोब्ड मींस लूटना या ठगना. लीविंग द स्टेशन, मैंने स्टेशन छोड़ दिया. आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, और मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ चलने लगा. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मैंने अपनी ऐसे चोरी वाले जो करियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस, मैं लोगों के चेहरे पढ़ने में माहिर था. व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कि जब उनकी वस्तुएं खो जाती हैं या उनका धन खो जाता है तो उनके फेसेस कैसे होते हैं. द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होते हैं उनके चेहरे पे डर होता है. द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, वो उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं होता कि भी हाँ ऐसा हो गया तो. बट आई न्यू दैट, लेकिन मैं जानता था अनिल्स फेस, कि अनिल का फेस कैसा होगा. व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पे सिर्फ दुख होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, मनी के लूटे जाने के कारण नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि उसका विश्वास, जो मैंने उसके साथ विश्वासघात किया था. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया. एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और मैं एक बेंच पर बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, रात ठंडी थी. इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर का समय था. एंड अ लाइट drizzle added to my discomfort. drizzling मतलब होता है हल्की बूंदाबांदी, और फिर हल्की बूंदाबांदी होने लगी, उसने मेरी परेशानी और बढ़ा दी. Soon it was raining quite heavily, लेकिन वो हल्की बूंदाबांदी ने वो हैवी रेन का स्थान ले लिया. My shirt and pajamas stuck to my skin, वो मेरे जो शर्ट और पाजामा थे वो गीले होने के कारण मेरी स्किन से चिपक गए थे. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा मेरे फेस को छूने लगी. आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार वापस गया. एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं वहाँ पर एक शेल्टर हाउस था, घंटा घर, वहाँ पे जाके बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक में आधी रात का समय था. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया. दे वर डैम्प, वो गीले हो चुके थे फ्रॉम द रेन के कारण. अनिल्स मनी, ये अनिल का धन था. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा. हो सकता है कि जब उसे वो कल सुबह मुझे उठने पर 2 या 3 रुपये दे देता सिनेमा जाने के लिए. बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मैं सारा पैसा ले आया हूँ. आई कुड नॉट कुक हिज मील, अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं बना सकूँगा. रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, ना मैं उसके लिए बाज़ार से उसके लिए सामान ला सकूँगा और ना ही पूरे वर्ड लिखना सीख पाऊँगा. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम, मैं ये सब कैसे भूल गया. इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी करने के चक्कर में मैं ये सब चीज़ें भूल गया था. होल सेंटेंसेस, पूरा सेंटेंस. आई न्यू
आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड। हो सकता है मैं जब पढ़ना लिखना सीख जाता तो मैं अच्छे पैसे भी कमा सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना बहुत आसान होता है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़े जाना उतना भी आसान होता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक क्लेवर आदमी बनना, वॉज समथिंग एल्स। इसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे अनिल के पास वापस जाना होगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ ओनली आई लर्न टू रीड एंड राइट, मुझे पढ़ना और लिखना सीखना होगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं अपने रूम की तरफ वापस चल पड़ा और बहुत ही नर्वस था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, किसी चीज़ को चुराना बहुत आसान होता है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, लेकिन उसे वापस रखना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाज़ा खोला आराम से। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर अंदर चला गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के पास गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे जो हाथ थे नोट्स के साथ, मैंने वो जो नोट थे उस मैट्रेस के नीचे रख दिए। आई लेफ्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैं उसकी जो ब्रीथ है अपने हैंड पे महसूस कर सकता था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, कुछ क्षण मैं ऐसे ही बैठा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मैंने जब देखा कि हाँ कि मेरे को मैट्रेस का एज मिल गया है, तो मैंने वहाँ पे नोट रख दिए। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने उसके नीचे नोट रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग मैं लेट उठा टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल टी बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों में 50 रुपीज़ का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ। आई मेड सम मनी येस्टरडे, कल मुझे कुछ धन प्राप्त हुआ था। ही एक्सप्लेन, उसने कहा। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे दिया करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, अब मुझे थोड़ा सा ठीक फील होने लगा। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने वो नोट लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट, मैंने देखा वो अभी भी गीला था। फ्रॉम द नाइट रेन, रात की वर्षा के कारण वो नोट गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा आज हम सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू बट neither his lips nor his eyes showed anything, वो सब कुछ जानता था, लेकिन ना ही उसकी आंखें ना ही उसके लिप्स ने कुछ बोला। आई स्माइल, मैं मुस्कुराया। एट अनिल्स इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जैसे भी मेरा ढंग था, मैं मोस्ट अपने आकर्षक ढंग से मुस्कुराता था। अनिल एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, लेकिन इस बार जो मेरी जो स्माइल थी वो अपने आप आई थी, किसी को बुद्धू बनाने के लिए नहीं, विदाउट एनी एफर्ट। तो इस तरीके से देखिए अनिल जो इतना सिंपल लिविंग पर्सन था, उसने एक चोर को कैसे चेंज कर दिया। ये लेसन हमें बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, अब ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। इसके जो वर्ड मीनिंग है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।